जो ब्रह्मचर्य हम नष्ट कर देते हैं उसके 8 कारण सबसे बड़े हैं। एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता है लेकिन कुछ समय बाद संकल्प टूट जाता है। उसका संकल्प टूटने का, ब्रह्मचर्य टूटने का जो कारण है वो 8 है। यदि आप कारण को हटा दोगे तो कार्य अपने आप हट जाएगा, यानी कि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होगा। सबसे पहला कारण है व्यक्ति का जो ब्रह्मचर्य कमजोर पड़ता है, सबसे पहला कारण है ईश्वर से समीपता नहीं, मतलब ईश्वर से नजदीकी नहीं, ईश्वर की के लिए समय नहीं निकालता, ईश्वर की उपासना नहीं करता, ईश्वर का ध्यान नहीं करता। दूसरा कारण मैं बताता हूँ। कहा जीवन का कोई लक्ष्य है नहीं, दिन भर टाइम पास करना, स्पष्ट लक्ष्य हो, प्रतिदिन का लक्ष्य और एक एक पल आपकी बंदी हो। तीसरे कारण पर आ जाओ, प्राणायाम नहीं करना। प्राणायाम के करने से मन वश में हो जाता है और मन के वश में करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। कहते हैं जिस तरह अग्नि में तपाने से सोना कुंदन हो जाता है, इसी तरह प्राणायाम के करने से शरीर के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। चौथे नंबर पर है कि दिनचर्या व्यवस्थित ना होना। जब दिनचर्या व्यवस्थित होती है, आपका समय से उठना, समय से व्यायाम, समय से खाना, समय से पीना सब अनुशासित है, तो तब तो फालतू की चीजों के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। 8वें नंबर पर आता है खान पान ठीक करो। कि आपका जब तक खान पान ठीक नहीं होगा, कुछ का कुछ खा लिया, कुरकुरे खा लिए, ये खा लिया, चाउमीन खा लिया, मांस खा लिया, शराब पी ली, ये कर लिया, तो ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा खाओगे ना वैसा हो जाएगा मन। अन्न से मन जुड़ा हुआ है। 6वें नंबर पर आ गया मोबाइल में अश्लील चीजें देखना या मोबाइल का अनावश्यक प्रयोग करना। 7वें नंबर पर आता है बुरे विचारों के आने पर तुरंत हटाना। क्या आता है, जब मन में अश्लील विचार आए तो तुरंत परमात्मा से जुड़ो और उस विचार को हटाओ, अश्लील विचार को, उसमें आनंद मत लो। आनंद लोगे तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा, दोष आएगा। 8वें नंबर पर लड़कियों से नजदीकियां ना करें। कई बार क्या होता है, लड़के हैं, लड़कियों से नजदीकी करते हैं, उन्हें बहन बनाते हैं, दीदी बनाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। मतलब शुरुआत में हो सकता है उसके मन में कोई दोष ना हो, लेकिन स्त्रियों के संग से दूषण उत्पन्न हो ही जाता है। महर्षि मनु जी ने भी कहा है। तो लड़कियों से ज्यादा नजदीकी करोगे तो दोष आएगा, पक्का आएगा, कोई शक नहीं इस बात में, थोड़ा सा भी शक नहीं है।